वित्त एवं विनियोग विधेयक चर्चा पर सीएम गहलोत का जवाब। सीएम गहलोत का केंद्र सरकार और राज्य के विपक्ष पर निशाना। गहलोत ने कहा, कांग्रेस सरकार के दौरान 3 बार राजस्व सरप्लस हुआ। सीएम गहलोत बोले, प्रदेश को घाटी से बाहर निकाला। सीएम गहलोत का दावा, बजट की सारी घोषणाएं पूरी होंगी। गहलोत का स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर करने पर जोर। विपक्ष से गहलोत की अपील, राज्य की योजनाओं के लिए मिलकर संघर्ष करें। जादूगर का जवाब। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आपके साथ में जेपी शर्मा। वित्त विधेयक 2021-22 आज विधानसभा में पारित हो गया। इससे पहले बजट के अनुदान मांगों पर हुई चर्चा का आज मुख्यमंत्री ने जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकार पर हमला बोलते हुए सदन के सामने तत्कालीन सरकार के समय के और अपने समय के आंकड़े रखे और जोर देकर कहा कि हमारी सरकार ने वित्तीय कुप्रबंधन को ठीक करने और राजस्व घाटे को नियंत्रण में रखने की कोशिश भी की और कामयाबी पाई। बीच बीच में भाजपा सरकार आई और बेड़ा गर्क कर गई। अपने जवाब में मुख्यमंत्री केंद्र पर भी उन्होंने प्रहार किए और कहा कि 25 सांसद होने के बावजूद ईस्टर्न कैनाल परियोजना ठंडे बस्ते में है। केंद्र को पूरा राजस्व मिल रहा है, लेकिन राज्यों का हिस्सा रोक लिया गया है, जिसके चलते विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। अपने जवाब में नई घोषणाएं करने के अलावा सीएम ईडब्ल्यूएस आरक्षण, स्कूल फीस, मीणा जैसे मुद्दों पर भी बोले। इससे पहले प्रतिपक्ष के नेता गुलाबचंद कटारिया ने सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदेश को कर्ज के संकट में धकेलने का आरोप लगाया, कानून व्यवस्था जैसे मुद्दों को भी उठाया और सरकार को नाकाम सरकार करार दिया। आज प्राइम डिबेट में इस पर चर्चा होगी। हमारे साथ धीरेन्द्र राघव हैं, 40 यूथ विंग के प्रेसिडेंट हैं। पंकज जोशी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। राजीव अरोड़ा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है हमारे साथ। और श्याम सुंदर शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। पंकज जोशी जी, पहले आपके पास आ रहा हूं। जब बजट आया था जिस दिन, उस दिन आप लोगों ने इसको लेकर जो टिप्पणी दी थी, उसमें सबसे अहम टिप्पणी यह थी कि बजट ऐसा है मानो मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हों, यानी इतना लोक लुभावन बजट बनाया गया है जैसे मध्यावधि चुनाव होने जा रहे हों। लेकिन इसके पूरे होने की, इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने की कितनी संभावना बचती है? आज मुख्यमंत्री ने पिछला जो इतिहास रहा है उसके आंकड़े रखे सामने कि 46% आपकी संभावनाएं रहती थी, 60% तक हमने बजट का उपयोग किया है। इन आंकड़ों के बाद क्या कहना है पंकज जोशी? देखिए, आप खुद देखिए, उन्होंने खुद ने माना कि 60% तो जो है हमने जो है आंकड़ों को जो है पूरा किया है। और आप मुझे देखिए, बजट के यदि आप टोटल पूरा बजट देखेंगे तो बिल्कुल जो है नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने जो सबसे किया कि उसमें आपका पूंजीगत एक्सपेंडिचर कुछ भी नहीं है, आपका इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कहीं भी नहीं बोला। ना तो आपकी अब इस पूरे बजट में लोगों को सोचा था कि शायद जो है जिस रिफाइनरी को लेकर के बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, बहुत चीज की जा रही थी, शायद कहीं ना कहीं उसके लिए पूंजीगत एक्सपेंडिचर आएगा, कहीं ना कहीं वहां जो है एक हब बनाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन आप देखिए कि उसमें कोई पूंजीगत एक्सपेंडिचर करने की वहां पर कोई जो है उन्होंने मंशा नहीं जताई कि कोई हम वहां कैपिटल एक्सपेंडिचर करेंगे। पहली बात। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि जब तक जो है कर्ज लगातार जो है, उन्होंने कहा कि हमने अकाउंट डेफिसिट कम किया। अरे भाई, आप आंकड़े कर रहे हैं, लेकिन मुझे बताइए ना कि अकाउंट डेफिसिट कम कर रहे हैं, पूंजीगत एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे हैं, तो फिर लोन किसके लिए ले रहे हैं, किसके लिए कर्जा ले रहे हैं? इसका जवाब तो बताइए ना। और लोन जो की हालत यह है कि सरकार के बजट का जो है करीबन 38% जो खर्चा है वो केवल और केवल जो है वित्तीय भार के ऊपर है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि ये जो चीजें हैं कि जिन चीजों के लिए लगातार कहा केवल और केवल जो है लुभावने वाली बातें थी, वो देखिए उन्होंने करी। और जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आपने जो चीजें कही कि आज लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति देख लीजिएगा, कोई व्यक्ति जो है ना तो आज व्यापारी सुरक्षित है, ना थाने में सुरक्षित है, ना सरकारी दफ्तर में सुरक्षित है, ना जो है हॉस्पिटल में सुरक्षित है। मुझे जिस तरीके के हालात थे, लेकिन उस पर कोई जो है पहले उन्होंने नहीं की कि हम इस चीज के लिए इनको जो है सुदृढ़ करने के लिए, इनको कहीं ना कहीं बढ़ाने के लिए हम स्पेसिफाइड कुछ जो है चीजें करेंगे। बढ़ते